हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से, क्यों नहीं ठंड हो रही है बहुत अच्छी खाची, और बच्चे भी नहीं उठ रहे हैं। तो बस मैं तो उठ गई थी जल्दी जल्दी के 7 या 6:30 बजे तक उठ जाती हूँ मैं। तो बस मैं नहा धो ली थी, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, नहा धो ली थी। और बच्चों के लिए नाश्ता भी बना दिया है मैंने। नाश्ता में बनाई है मैक्रोनी और केसर माधव भी मेरे नाश्ता कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे मेरा केसर माधव ने नाश्ता कर लिया है। और ठंड ज़्यादा हो रही है तो मैंने इस तरीके से बैठा रखा है, और मैं इस तरीके से ही मंदिर के पास में बैठाती हूँ इनको। तो देखिए, तो यहाँ पे भगवान जी भी सब बैठे हैं। पूजा मैंने कर ली है। दूध का भोग लगा दिया है, खाटू श्याम बाबा जी दूध का भोग लगा लिया है। और बस, और ये बच्चे पार्टी पड़े हैं अभी लिहाफ में। और माँ ही उठ गई है, नहा ली है। और मौसम दिखाती हूँ, ये देखिए आज का मौसम दिखाती हूँ मैं। ओह देखिए, कल अच्छी देखिए, मैंने यहाँ पे दुकान खोल दी है। करीबन 9 बज गए हैं तो दुकान मैंने खोल दी है। और मैंने यहाँ पे चारपाई भी डाल रखी है। जो मैंने फोल्डिंग पलंग बनवाया था वो मैंने उधर डाल दिया, चारपाई इधर डाल दी है, ताकि बच्चे बैठ के अच्छे से काम वाम कर। तो देखिए फ्रेंड्स, दुकान मैंने 9 बजे खोली है। और कोहरा कितना भयंकर आ गया है, बरसने वाला है ये कोहरा। तो दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये देखिए। तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा था, बरस रहा था। और देखिए सड़कें कैसी गिल्ली हुई पड़ी है। लाइटें भी कम ही चमक रही हैं। और मंदिर भी, तो हमारे माता रानी जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग। जूम करके दिखा देती हूँ, दिखाई नहीं देंगी। इतना आता है दुकान में, सर्दी हो या बरसात हो, पसेब इतना आता है। मुझे सर्दी हो या गर्मी हो, देखिए कितना पसेब आ रहा है। यहाँ से हो तक पानी 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 होया पड़ा है। मैंने सुबह का टाइम पोछा भी लगा दिया था। देखिए नाश्ता बन गया है, बच्चों को करा देती हूँ नाश्ता। बच्चे नहा लेंगे, फिर जाएगी देवी का भी ट्यूशन। देखिए फ्रेंड, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं बैठ गई हूँ हाथ पैर सेकने रूम हीटर में। उनका यही सहारा है, बस हाथ पैर सेकना। बाकी कहाँ जाए, धूप निकले तो धूप में बैठ भी जाओ। कल निकली थी तो हम बैठ गए थे, और आज नहीं निकली है। हम कर रहे हैं नाश्ता मैक्रोनी का, और देविका नहा ली है। और नहाने के टीचर जाएगी ट्यूशन, जल्दी कर रही है नाश्ता। मैक्रोनी खा रही है, चाय बिस्कुट। तो चलिए हम भी कर लेते हैं, आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं भून रही हूँ यहाँ पे चूल्हे पे जवे। और ये वाला धान मेरा भून चुका है, और ये वाला भून रही हूँ चूल्हे पे जवे, क्योंकि जवे मैंने काफ़ी टाइम से रखे थे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा चेहरा भी कैसा हो गया ऊपर। तो मैंने एक कढ़ाई जगह भून लिए है, देखिए। और दूसरी कढ़ाई भून नहीं हूँ मैं। और ये 2 डब्बे जगह थे, मैं इनको भून के रख लेती हूँ। क्यों नहीं भुने नहीं थे तो खाई भी नहीं गए थे। भुने होते हैं ना तो कैसे बना लो एकदम से। तो चलिए पहले मैं इन्हें भून लेती हूँ। देखिए बदल अब भी आए हुए हैं। कल तो धूप निकल गई थी, आज नहीं निकली है। आज हमने कपड़े भी नहीं धोए, कपड़े मेरे ही थे। वो देखिए यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं जब भून रही थी और यही बता रही थी, यानी बादल भी हो रहे थे, कोहरा भी था, धूप नहीं निकली थी। और एक काम कम था, कपड़े नहीं धोए थे तो मेरे ही कपड़े थे। मैंने सोचा चलो मैं ये वाला काम कर लेती हूँ, तो थोड़ी सी आँच भी लगती रहेगी। और ये जब भी भून के रखे जाएंगे, सर्दी में अच्छे लगते हैं मटर वगैरह डाल के। तो ये या तो फिर इस वजह से रखे रह गए थे कि मटर आनी शुरू होगी तो मैं तभी इन्हें इसमें ये जब भी बनाने शुरू करूँगी। तो हम लोग 1 डब्बा तो खा चुके थे। बच्चों को मैं लंच में बना के दे देती हूँ जब स्कूल जाते हैं बच्चे।
तो बस तब के लिए ही मैंने रख रखे थे, ये भुने नहीं थे, नहीं तो ये भी ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए मैंने आज मौका देखा अच्छा सा, ये काम भी नहीं है, बच्चे भी घर पे थे, संडे का दिन था, तो नीचे जो दुकान खुली रहती है तो माँ ही ध्यान रख लेती है इतने, और मैंने ऊपर आ गई थी। तो करीबन धीरे धीरे 2 घंटे लग चुके थे, और एक परात मैंने भून दिया है, और एक कढ़ैया ये रह गई है, ये वाली मैं कर रही हूँ, इन्हें लग रही हूँ भूनने में। तो बस ये आज से ये भुन जाएंगे तो ये कल से खाने स्टार्ट ही हो जाएंगे बस। तो चलिए यहाँ पे मैंने टाइम हो चुका है, करीबन बज गए हैं 5, और मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। और मौसम का बताऊँ तो मौसम अब भी ऐसी का ऐसी है जैसे सुबह से था, मतलब कोहरा और बदल। तो बस क्या करें, मजबूरी है। ये महीने में तो धूप निकल भी रही है, अगले में पता नहीं निकले या ना निकले, उसका तो बस भगवान ही मालिक है। तो चलिए कोई नहीं, ठंड तो सबके लिए है, लेकिन खाना बनाना और थोड़ा खाना बनाना, कपड़े लेते धोना, ये काम तो रोज़ का ही है, चाहे ठंड हो या ना हो। और हमारी ड्यूटी तो लगी रहती है सुबह से उठ के शाम तक की, बस बीच में ही 2-1 घंटे का रेस्ट मिलता है हमें, तो नहीं तो वही हमारी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। तो चलिए मैं गोभी बनाऊंगी, अब गोभी कट कर लेती हूँ। दोपहर में बनाई थी खिचड़ी, और चलिए पहले कर लेती हूँ गोभी कट। तो बस यहाँ पे मैं गोभी कट करने बैठ गई हूँ, शाम का टाइम हो रहा था 5 बजे का। और पहले दोपहर में मैं जब भूनी थी तो पहले मेरा प्लान था साग बनाने का, तो साग यहाँ पे मिला नहीं था, उसके लिए जाना पड़ता मार्केट। जाए कौन, मेरे अलावा तो कोई जाता नहीं है, बच्चे मेरे ला के नहीं देते सामान। तो बस मैंने सोचा कि चलो खिचड़ी ही बना लेते हैं। और खिचड़ी बनाने के बाद मतलब दोपहर में इतने में जब भून के, तो माही ने चावल साफ़ करके रख लिए थे, आलू मटर वगैरह छील के रख ली थी, और बस उसने तैयार करके रखी थी। तो मैं आ गई थी ऊपर से, करीबन 1 बज गया था। तो नाश्ता भी सुबह का लेट ही होता है, तो फिर हम दोपहर का खाना भी लेट ही खाते हैं, 1:30-2 बजे के करीब ही। तो यहाँ पे फिर खिचड़ी बना ली थी आलू और मटर की, तो फिर हमने वो खा ली थी। तो दोपहर में कुछ ऐसा बनाया नहीं था, तो अब मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो फिर मैंने मंगाई, यहीं से मिल जाती है सब्ज़ी तो हमारे ही पास से, मोहल्ले में से। तो ये मैंने गोभी मंगाई, गोभी के फूल 1 किलो है करीब। तो बस मैं इनमें आलू तो कम ही डाल लूँगी, और ये दोनों फूल काट करके डाल लूँगी, क्योंकि आजकल आलू सभी सब्ज़ी में पड़े रहते हैं तो इतने अच्छे नहीं लगते, और गोभी ज़्यादा होगी तो अच्छी लगेगी। तो ये मैंने देखिए 2 फूल कट कर लिए हैं, इसमें से नहीं एक ही करा था, और दूसरा मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये तो एकदम कट जाती है इस टाइम की गोभी, बिल्कुल साफ़ सुथरी आ रही है, बहुत अच्छी सी देखने। गोभी के पराठे बनाओ, गोभी के कोफ्ते बनाओ, तो देखिए एक बार मैंने ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं गोभी के कोफ्ते बनाती, बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी गोभी के कोफ्ते। तो मैं कभी आप लोगों को के साथ शेयर करूँगी गोभी के कोफ्ते। तो अभी तो मैं ऐसे ही बना लेती, क्योंकि कोई खाता है कोई नहीं खाता है बच्चे। तो बस मेरे जो 3 बच्चे हैं उनके अलग अलग नखरे भी है थोड़े से ऐसी। तो मैं अगली बार देखूँगी, जब मैं थोड़ी सी ही बनाऊँगी ना गोभी, आधा किलो के करीब बच्चों के लिए सब्ज़ी रखी होगी, तो तभी मैं गोभी के कोफ्ते बनाऊँगी, तो जब भी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो बस गोभी यहाँ पे कट हो गई है, और कट होने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में। तो यहाँ पे मैंने आलू धो लिए हैं, गोभी धो ली है। धोने के बाद मैं सबसे पहले गैस जलाती हूँ, और इस पर रख दूँगी कढ़ाई गर्म होने के लिए, क्योंकि जो कढ़ाई वगैरह होती है, मोटे बर्तन होते हैं, ये टाइम लगता है, और मैं धो करके रखती हूँ तो पानी सूखने वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस इतने में अपने टमाटर निकाल लूँगी, हरी मिर्च और अदरक तो इसमें ज़रूरी डालना पड़ता है ताकि बादीपन चला जाए इसका। तो बस मैं यहाँ पे टमाटर कट कर रही हूँ, और मैंने इसमें तेल चढ़ा दूँगी। तो ये मैंने तेल इसमें डाल दिया है, इतने तेल भी गर्म हो जाएगा, सरसों का तेल है तो इसकी स्मेल निकल जाती है। तो बस मैंने यहाँ पे टमाटर काट लिए थे, अदरक भी नहीं, हरी मिर्ची काट रही हूँ, और एक अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी मैं बारीक करके काट लूँगी। तो बस इतने इसमें मैं कढ़ाई में डाल दूँगी जीरा और हींग और 2 सूखी मिर्ची। तो इतने चटकना शुरू होएगी तो फिर इतने में ये टमाटर वगैरह इसमें डाल दूँगी।
तो चलिए ये मेरा सामान कट हो गया है और बस मैं कड़छी थोड़ी गिल्ली हो रही थी तो नहीं तो मैं ऐसे डालती हूँ ना तो एकदम से छींटे आ जाती है तेल की। तो चलिए मैंने इसमें डाल दिए है ये और मैं इसको नमक डाल के फ्राई कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे टमाटर डाल दी है और 1 चम्मच नमक डाल दूँगी और फिर इसमें मसाले ही डाल दूँगी हाथ के हाथ ही टमाटर में, तो ये पक जाएंगे। फिर मैं गोभी डाल दूँगी, गोभी थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो फिर उसके बाद आलू डाल दूँगी। तो इसलिए मुझे दीपक भी जलाना था, शाम का टाइम हो गया था, 6 बज गए थे। तो बस अब मैंने गोभी छोक करके आ गई हूँ, मैंने पानी भी इसमें चढ़ा दिया था और मैं दीपक जला रही हूँ। तो मुझे याद आई काली चीज़ के सिर पर ओढ़ के मतलब पूजा नहीं करते, तो ये स्टॉल भी मेरा धुला हुआ है। तो मैं वैसे सुबह भी मैंने पूजा करी थी, यही वाला स्टॉल ओढ़ करके करी थी और मैं शाम के नंबर भी मैंने ओढ़ लिया है। तो बस मैं यहाँ पे सारे भगवान जी की कर दूँगी आरती और यहीं पे मेरे केशव माधव भी बैठे हैं, उनकी भी साथ के साथ। और फिर मैं यहाँ पे सारे घर में आरती करने के बाद जल का छींटा लगा दूँगी। छींटा लगाने के बाद फिर मैं सब में ही आरती घुमा देती हूँ और मंदिर से जो मतलब हमारे दुकान से जो मंदिर दिखता है ना, तो मैं माता रानी की तब को भी दीपक घुमा करके आ जाऊँगी और धूप बत्ती मैं दुकान में ही लगा दूँगी। तो बस यही करना रहता है मुझे सुबह शाम जब भी मैं। तो देखिए मैं अभी गई थी दुकान में आरती घुमाने, तो मंदिर की तब भी मैंने आरती घुमा दी थी। और बस ये देखिए मेरी यहाँ पर गोभी बन रही है और मैं इसमें अभी पानी नहीं डाला था, ये मतलब भुन ही रही थी, तो थोड़ा सा भुन जाएगी तो तभी अच्छी लगेगी। और यहाँ पे मेरे केशव माधव का हो गया है दूध गर्म। बोल लिया है कान्हा जी के लिए, दूध उबल जाएगा तो ठंडा करके मैं इनको पिला दूँगी। और यहाँ पे मेरी गोभी भी बनने वाली है, तो बस आज सेकेंगे गोभी के साथ रोटी। तो देखिए टाइम क्या हो गया है, 6:30 हो गए हैं और अंधेरा होने लगा है। तो चलिए दुकान कर देते हैं बंद, दुकान देते हैं बढ़ा। और फिर ठंड का टाइम है, गर्मी हो तो 8 बजे तक भी खुली रहती है और अब तो सर्दी हो गई है तो 6 साढ़े 6 बजे बंद करती मैं। तो देखिए मैंने बंद कर दी है और मैं इधर से ही कर देती हूँ बंद, खिड़की वगैरह भी कर देती हूँ क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो बस चलिए बस मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तो बाय बाय, राधे राधे।